हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंथैल्पी के बारे में। तो इंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसे हम कांस्टेंट प्रेशर का सिस्टम का हीट कंटेंट क्यों कह रहे हैं, हम इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इंथैल्पी को मैथमेटिकल के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को इसको करते हैं इंथैल्पी को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो समेशन होता है वो कहते हैं हम उसे इंथैल्पी। ये क्या हो गया, हमें मैथमेटिकल टर्म में हो गया। तो इंटरनल एनर्जी तो हम सभी जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हम किस में कन्फ्यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये क्या चीज़ है, तो इसे हम समझते हैं। तो एक हम ओपन सिस्टम ड्रॉ करते हैं। एक हमारा एक ओपन सिस्टम है ये, जिसमें कि स्टेडी रेट से में सब्सटेंस फ्लो कर रहा है। अब जब कोई सब्सटेंस इधर से इन कर रहा है और इधर से आउट हो रहा है, अब जब कोई सब्सटेंस इसे इन करेगा तो किसी एक प्रेशर के अगेंस्ट में जाएगा, ये एक प्रेशर के अगेंस्ट में फ्लो करेगा। कोई इसके प्रेशर है, इस पर अगेंस्ट में फ्लो कर रहा है, तो जो अगेंस्ट प्रेशर है मान लेते हैं वो P है, और इसका जो एरिया है उसका एरिया A है। जो सब्सटेंस मान लीजिए X डिस्टेंस फ्लो किया है, ये X डिस्टेंस फ्लो किया है एरिया A से और P प्रेशर के अगेंस्ट, तो क्या होगा, एक वर्क होगा। उस वर्क को हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। उस वर्क को क्या बोलते हैं? फ्लो वर्क। तो जो वर्क होगा, तो वर्क क्या होता है मेरा? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया हमारा फोर्स हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? एक्स हुआ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर और ये क्या हमारा वॉल्यूम हो गया, P इंटू वी। तो P इंटू वी क्या हुआ? मेरा फ्लो वर्क हुआ। तो यहाँ से समझ में आया क्या फ्लो वर्क क्या हो गया हमारा। ये किस केस में हुआ? ओपन सिस्टम में, जिसमें कि स्टेडी रेट से फ्लो हो रहा है मेरा। अब मान लीजिए कोई हमारा एक, अब ये क्लोज सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं। एक हमारा ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई गैस है, और जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी तो में इंक्रीज होगा इस गैस का, ये तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। लेकिन ये सिस्टम का बाउंड्री भी इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मैं सिस्टम का ये बाउंड्री भी इंक्रीज करेगा जो मैं हीट सप्लाई होने के बाद, तो इस सिस्टम का बाउंड्री इंक्रीज करेगा। तो ये सिस्टम का बाउंड्री क्या हुआ? सराउंडिंग को पुश कर रहा है। ये सिस्टम जो है इंक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग को पुश कर रहा है, इन्वायरमेंट को पुश कर रहा है। अब इस दौरान जो वर्क होता है हम उसे कहते हैं PV। अब इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे ऐसे कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेक रूम फॉर इट बाय डिस्प्लेसिंग इट्स इन्वायरमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर। जो ये बाउंड्री जो है, इन्वायरमेंट को डिस्प्लेस किया, अपने लिए जो रूम बनाया, और जो P और V जो प्रेशर इस्टेब्लिश किया, तो उस दौरान जो वर्क हुआ हम उसे क्या कह रहे हैं? ये हमारा वो दौरान जो वर्क हुआ वो हमारा हुआ PV। तो सब दोनों समझ में आ गया हम लोग को कि ओपन सिस्टम में PV क्या होता है और क्लोज सिस्टम में PV क्या होता है। अब हम लोग जो जनरली बात करते हैं वो चेंज इन एंथैल्पी का बात करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या बात करते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज में एंथैल्पी क्या था? H इक्वल टू U प्लस PV था। तो DH इक्वल टू क्या जाएगा? DU प्लस DPV, ये हो जाएगा। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 1 स्टेट टू 2 स्टेट, पूरे इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 1 टू 2 स्टेट, तो क्या हो जाए देखिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? H2 माइनस H1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 प्लस ये क्या हो जाएगा? P2 V2 माइनस P1 V1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mCV/dt, तो उस हिसाब से ये लिख सकते हैं हम लोग। प्लस इसको ये भी जानते हैं हम लोग MRT फॉर्मूला होता है, इसलिए ये लिख सकते हैं।
अब यहाँ से यदि हम मास और टेम्परेचर डिफरेंस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Cv प्लस आर। और अब यहाँ से क्या हुआ, Cv प्लस आर क्या हो गया हमारा Cp। हम जानते हैं ना R इक्वल टू क्या होता है Cp माइनस Cv, तो इसलिए ये Cp हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी में क्या आया mCp और चेंज इन टेम्परेचर। अब यही फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आ गया हीट सप्लाइड और रिजेक्शन भी होगा, ये रिजेक्शन ही सप्लाइड का। तो हम शुरू में क्या देखे थे, क्या डिफिनेशन देखे थे एंथैल्पी का, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ समझ में आ रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हुआ था, हीट सप्लाइड और रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हम यहाँ से यहाँ इस इक्वेशन समझाने, इसीलिए हम जो शुरू में डेफिनेशन देखे थे, क्या देखे थे एंथैल्पी का, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि मैं एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और H इक्वल टू यू प्लस पी भी ये मेरा कैसे आया। ठीक है, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।